रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की आयत में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयतिल्लाहि अज़ाबुल शदीद। अल्लाह फरमाता है जो मेरी आयतों पर इनकार करेगा उसके लिए सख्त अज़ाब है। तो हम मुसलमानों को ये देखना है कि हमें उस अज़ाब में नहीं जाना, तो हम अल्लाह की हर एक आयत पर हमें अमल करना है। फिर कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है कि फ़रिश्ते, मलाइका और दुनिया में कायनात में जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए मोमिनो, तुम भी अपने नबी पाक रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजा करो। ये मेरे आका रसूलुल्लाह के लिए हमारे लिए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल का जो हुक्म है वो पूरा हमें करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दोस्तों, दुनिया में जितने भी फ़िरके हुए हैं मेरे मुसलमान भाइयों, जितने भी फ़िरके हैं, सबसे पहले मज़हब इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम आए और हमारा ही मज़हब हक़ पे है। जब से हम आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं जब उसी से ही सिलसिला हमारा चलता रहता है। फिर हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। हम वो हमारे आखिरी नबी हैं और हमारे वो आका हैं। उन्हीं के सदक़े तो फ़ेल में ये दुनिया की कायनात बनाई गई। और हमारा अक़ीदा ये है कि हम सब अम्बियाओं को और नबियों को मानते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं और हम हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं और हम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं। अरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अम्बिया दुनिया में आए हम सबको मानते हैं। वही मुसलमान हैं और वही मोमिन हैं। जिसने अल्लाह की आयतों पर यकीन करा वही दुनिया में और आखिरत में कामयाब है। और आज ये यहूदी ये समझते हैं कि हैंकल सलमानी हमारा है। अरे तुमने तो फरमानी करी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर और तुम ये कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे हम अमल करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे तो मोमिन ही अमल करता है। और जो अल्लाह का पैगाम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था, कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है इब्राहीम जो ना तो ईसाई थे ना यहूदी थे, वो एक अल्लाह के थे। ये कुरान की सूरह अल-बक़रा में आयत है और इसमें पूरा ज़िक्र अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया। तो हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सब सुन्नतों पे अमल करते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो उनका ज़िक्र है उसकी हम कुर्बानी मनाते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वही का भी वो हुक्म था जो अल्लाह की तरफ से आया था कि खाने काबा में जाओ और हज करो, उसको हम मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो हम नमाज में भी ज़िक्र करते हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हर एक का हुक्म को हम मानते हैं और वही मोमिन हैं। अरे जब नमाज में हम दुरूद सलाम भेज रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर और हम मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम पर, अरे हम तो वही मुसलमान हैं। और हुकूमत हमारे मज़हब इस्लाम में अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होता है वही होता है। आज ये गौर से सुन लो तुम लोग, मुसलमान चाहता तो इस दुनिया में कुछ भी कर लेता, मगर कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया है जो लोग दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत करेगा, जो दुनिया में सब कुछ निछार कर देगा और जो दुनिया में गिरफ्त हो जाएगा, उसका आखिरत में कोई हिसाब नहीं, कोई उसकी गिनती नहीं, वो अज़ाब में गिरफ्त हो जाएगा। अरे हमारे कुरान में तो इन फालतू चीज़ों से और दुनियावी चीज़ों से मना फरमाया है। जब तो हमारे कुरान में मज़हब में जो है हम उसको फॉलो करते हैं। दुनिया कितनी दूर चली जाए, दुनिया कितनी आगे चली जाए, आज गैर मुस्लिमों को देखो, आज जो इस्लाम को नहीं मानते उनको देखो, आज कितनी बेपर्दाई हो गई है, कितना गलत माहौल हो गया है।
कितनी बेनिगाही होती, अरे मज़हब इस्लाम पे, मज़हब इस्लाम में इसकी पाबंदी है। आज भी मज़हब इस्लाम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरह अल-नूर की आयत में फ़रमाया है, आयत नंबर 30, आयत नंबर 31 में फ़रमाया है कि जो मोमिन मर्द हैं वो अपनी नज़रों को नीची करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान की आयत नंबर सूरह नूर की 30 में फ़रमाया। फिर सूर की आयत नंबर 31 में, सूरह नूर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ने फ़रमाया, ए मोमिनो औरतों को ये हुक्म दिया कि अपनी नज़रों को नीची कर कर चलो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो और अपनी जीनत की चीज़ों को ज़ाहिर मत करो, और पैर ज़मीन पर मारो तो ऐसे मारो किसी गैर महरम को इसकी आवाज़ भी ना आए। ये मेरे मज़हब में ये है, ये मेरा अल्लाह कुरान में फ़रमा रहा है। जो 1500 साल पहले कुरान प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो अल्लाह इसमें ये फरमा रहा है। तुम क्या समझते हो मज़हब इस्लाम क्या गाजर मूली का नाम है? मज़हब इस्लाम तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात में, पूरी हर जगह कायम है। मज़हब इस्लाम की जब तक ये दुनिया है, जो यहूदी ये समझते हैं कि मैं मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो हमारा दज्जाल आएगा, तो दज्जाल को मारने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम भी तो आएंगे, तब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो तेरा दज्जाल मर जाएगा। तुझे ये पता नहीं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? अरे जब तुम दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो याजूज माजूज भी आएंगे, उनको भी वो भी गर्क हो जाएंगे। फिर ये दुनिया में हुकूमत इस्लाम की हो जाएगी। 40 साल तक लगातार